दोस्तों, यह कहानी एक औरत की है जिसकी जिंदगी में दुख दर्द इस कदर हावी हुआ कि मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ा और मरने के बाद उसकी आत्मा को एक श्राप लग गया, जिसके चलते वह कई सौ साल तक एक पेड़ में कैद होकर भटकती रही। दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत आत्माओं की किताब। इस चैनल पर आपको भूत प्रेतों से संबंधित कहानियां सुनने को मिलती हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के ठीक बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान में फैलती हुई किसी दानों की तरह लगती थीं, जो अंधेरे में अपनी छाया फैलाकर लोगों को डराता था। इस पेड़ का नाम था भूतिया पेड़। यह पेड़ गांव वालों के बीच अपने खौफनाक किस्सों के लिए कुख्यात था। कोई भी इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे एक बार किसी ने कुछ ऐसा देखा था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सका। कुछ लोग कहते थे कि रात को पेड़ के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, मानो कोई वहां दर्द में तड़प रहा हो। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने पेड़ के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है, जो हवा में तैरते हुए किसी खोई आत्मा की तरह इधर उधर भटकती रहती है। यह बात सदियों पुरानी थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ अभिशप्त है। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रही थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी गांव की सबसे सुंदर और बूढ़ी स्त्री थी। उसके सौंदर्य की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत दर्द छिपा था। उसका पति युद्ध में मारा गया था और उसकी छोटी सी बेटी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। यह कहा जाता था कि उसकी बेटी को जंगल में आखिरी बार देखा गया था। रुक्मणी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रुक्मणी को उस पेड़ के पास देखा है, जो रात के अंधेरे में भटकती रहती थी। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि रुक्मणी की आत्मा उस पेड़ में बस गई है और अब वह पेड़ अभिशप्त हो गया है। वर्षों बीत गए और पेड़ के इर्द गिर्द की कहानी और भी खौफनाक हो गई। गांव के बच्चे अक्सर इस पेड़ के पास जाने की जिद करते, लेकिन उनके माता पिता उन्हें डांट कर रोक देते थे। पर कुछ जिज्ञासु लोग थे जिन्होंने इस पेड़ की रहस्य को जानने की ठानी थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बचपन से ही साहसी और निडर था। उसे डर का कोई मतलब नहीं समझ आता था। जब भी कोई उसे भूतिया पेड़ के किस्से सुनाता, वह हंसकर टाल देता। उसे यह सब पुराने जमाने की गप समझ में आती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ की सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आर्यन चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसने अपने साथ एक टार्च और एक चाकू रख लिया, अगर कोई जानवर आ जाए तो उससे निपट सके। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ।
चारों ओर घना अंधेरा था और केवल उसकी टार्च की हल्की रोशनी ही उसकी राह दिखा रही थी। वह पेड़ के पास पहुंचा और अचानक हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। आर्यन ने हिम्मत नहीं खोई। उसने पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू किया। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे एक छोटी सी खोह पर पड़ी। वह खोह इतनी गहरी थी कि उसके भीतर झांकने पर सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और खोह के भीतर घुसने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे वहां एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खोह में घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई, मानो वहां कुछ सड़ा हुआ हो। अंदर जाते ही उसकी टार्च अचानक से बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। आर्यन ने टार्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। तभी उसे खोह के भीतर से किसी की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया और देखा कि एक धुंधली सी आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई। वह एक औरत की आकृति थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके बाल उलझे हुए थे। उसने सफेद साड़ी पहनी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। आर्यन समझ गया कि यह वही रुक्मणी की आत्मा है जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती थीं। रुक्मणी की आत्मा ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आर्यन के पैर जड़ हो गए। वह चाह कर भी भाग नहीं सका। मैं सच्चाई जानना चाहता था, आर्यन ने डरते हुए कहा। तुम्हारी कहानी क्या है? रुक्मणी की आत्मा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा एक छोटा सा परिवार था जिसमें मेरे पति और एक प्यारी सी मेरी बेटी थी। मेरे पति एक सैनिक थे। हम लोग अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन की बात है, मेरे पति युद्ध में गए हुए थे और उन्होंने लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। जब मुझे उनकी मृत्यु का पता चला तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी जिंदगी मुझे बहुत कठिन लगने लगी थी। अपने पति के मृत्यु के बाद मुझे दुख से उभरने में काफी दिन लग गए थे, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ गई थी। फिर एक दिन अचानक से मेरी बेटी कहीं गायब हो गई। मैंने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा और गांव वालों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उसके ही हम उम्र के लड़के ने मुझे बताया कि वह जंगल की तरफ गई है। मैंने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। जब मैंने यह सुना तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागने लगी। जंगल में मैंने उसे बहुत ढूंढा और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे रात भी हो गई थी और उसका कोई नामो निशान नहीं मिला था। तभी कहीं दूर जलती हुई आग की रोशनी नजर आई। रात का समय था तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करते हुए वहां तक गई और वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गई। वहां मेरी बेटी की सरकटी लाश पड़ी थी और एक तांत्रिक हवन कुंड के पास बैठकर मंत्र जाप कर रहा था। यह सब देखकर मैं
गुस्से से लाल हो गई। मैंने जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, वैसे ही तांत्रिक ने तंत्र विद्या के जरिए मुझे वहीं बांध दिया। मेरा शरीर जम गया। मैं इधर उधर हिल भी नहीं पा रही थी। फिर वह तांत्रिक कहने लगा, मैंने अपनी शक्तियों को प्रबल करने के लिए तेरी बेटी की बलि दी है, अब तू भी नहीं बचेगी। फिर उसने मुझे भी मार डाला और उसने मेरी और मेरी बेटी की आत्मा को इसी पेड़ से बांध दिया। वह कभी कभी इस पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र साधना भी किया करता था। समय के साथ वह तांत्रिक भी खत्म हो गया, लेकिन हमारी आत्माएं इस पेड़ में कैद होकर रह गई। अब मैं कभी इस जगह से आजाद नहीं हो सकती। आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके? रुक्मणी ने कहा, हाँ, अगर मेरी बेटी की आत्मा को इस पेड़ से मुक्ति मिल जाए तो मैं भी इस अभिशाप से मुक्त हो जाऊंगी। आर्यन ने वादा किया कि वह उसकी बेटी की आत्मा को ढूंढेगा और उसे शांति दिलाएगा। रुक्मणी ने उसे पेड़ की जड़ों के नीचे एक गुप्त दरवाजे का संकेत दिया, जहां उसकी बेटी की आत्मा कैद थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोला और अंदर घुस गया। अंदर एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी जो रुक्मणी की बेटी की थी। जैसे ही आर्यन ने वह गुड़िया उठाई, उसे एक तेज चीख सुनाई दी और सब कुछ अचानक से शांत हो गया। बाहर आते ही उसने देखा कि रुक्मणी की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से अब खून की जगह आंसू बह रहे थे और वह धीरे धीरे हवा में घुलती चली गई। आर्यन ने राहत की सांस ली और गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया और उसके बाद से भूतिया पेड़ के आसपास की सभी अजीब घटनाएं बंद हो गई। पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन अब वह डरावना नहीं लगता था। रुक्मणी और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और वह पेड़ अब उनके अभिशाप से मुक्त हो चुका था। आर्यन ने उस रात जो साहस दिखाया था, उसकी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लेकिन अब यह कहानी डराने वाली नहीं थी, बल्कि आत्माओं की मुक्ति की थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।